टेक्स्ट का जो है ना वो है क्या नाम है सेल्फ टेस्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्फ टेस्ट है जिसके अंदर तकरीबन कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चैप्टर नंबर 10 का ये जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10.1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें 10.1 में पूछता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। आपको दिख रहा है क्या ऑर्डर दिया हुआ है, देखें इसकी रॉज कितनी है, रॉ 1 रॉ 2, 2 रॉज है, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है, दरमियान में प्लस आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम है, तो ऑर्डर किसके बराबर होता है, रॉ बाय कॉलम के बराबर होता है। कितनी रॉज हैं, 2 रॉज 1 कॉलम, तो 2/1 इसका आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10.2 10.2 में आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है। मैट्रिक्स जो दे रहा है उसके सिर्फ फर्स्ट डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल भी कहलाता है, इसके फर्स्ट डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डायगोनल पे एलिमेंट्स हों, बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, तो ये डेफिनेशन किसको ओबे करती है, डायगोनल मैट्रिक्स को। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हों और बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सही है, ये स्क्वायर भी है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, 10.3 की तरफ आते हैं। तो 10.3 में हमें कहता है इन मैट्रिक्स दे रहा है ए बी सी डी, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम इज, देखिए फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, ये कॉलम 1 है मेरे पास, ये मेरे पास कॉलम 2 है, ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है। सही है, तो एलिमेंट फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है भाई, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है भाई, बी। सही है, ये हमारा आंसर आ गया। 10.4 की तरफ मूव करता हूँ। तो 10.4 में हमें क्या दे रहा है, 10.4 में हमें a null matrix is always a square matrix, but नल मैट्रिक्स स्क्वायर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो क्या ये नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नल मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, ठीक है, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रॉ मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 0 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। सही है, एग्जाम्पल 1 कॉमा, ये भी नल मैट्रिक्स है, कॉमा, ये भी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात गलत है। ए में कह रहा है नॉट नेसेसरीली, बी ऑलवेज, सी तो नॉट नेसेसरीली। सही है। अच्छा, बुक्स के इसके कुछ आंसर बैक साइड पे रॉन्ग भी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सही है ना। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हमें, 10.5 के अंदर ए मैट्रिक्स दे रहा है, ये मैट्रिक्स दे रहा है भाई, ए मैट्रिक्स दे रहा है -5, -5 2, ए मैट्रिक्स दे रहा है -5 2, और एक और मैट्रिक्स दे रहा है 2a + b इज इक्वल टू -7 4। आपसे कह रहा है देन बी मालूम करके आप बताओ। सही है, तो आप क्या करेंगे, नाउ आपके पास 2a + b, 2 के साथ आपने a मैट्रिक्स लिख लिया,
इज इक्वल टू -7 4, ये कंडीशन आपको है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू -7 4। 2 के साथ आपने a की जगह a मैट्रिक्स लिख लिया प्लस b इज इक्वल टू -7 4। मजीद मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 अंदर जाके पहले -5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, 2 2 = 4, फिर 2 इससे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 = 4, ठीक है। प्लस b इज इक्वल टू -7 4। b के साथ ये मैट्रिक्स प्लस में उधर जाएगा, -7 4 के साथ माइनस हो जाएगा, -10 4। माइनस कैसे होते हैं? अपनी अपनी जगह से माइनस होते हैं। -7 माइनस की साइन मिडिल वाली और ये -10, 4 -4, तो ये क्या आ गया? -7 माइनस माइनस प्लस 10, 4 - 4 0, 3 0। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इसका 3 0 मैट्रिक्स आंसर आ रहा है। आप देखेंगे हम वापस से चेक कर लेते हैं इसको। A मैट्रिक्स -5 2, 2a -7 4, 2a -7 4, तो ये हमने 2a की जगह a मैट्रिक्स लिख लिया, -5 2 प्लस b इज इक्वल टू -7 4, ठीक है। हमें b निकालना है, 2 5 = 10, 2 2 = 4 प्लस b इज इक्वल टू -7 4। तो इधर हमने b के लिए क्या किया? -7 प्लस का ब्रैकेट था, उधर ले गए -7 -4 -10 4, -7 माइनस प्लस 10 किया, 3 0 आंसर आ रहा है इसका। मैंने सही उतारे हैं। अच्छा, 2a प्लस 3b है, लाइट पड़ रही थी थोड़ी। 2a प्लस 3b है, सही है। 2a प्लस 3b है, यहाँ मुझे 2a प्लस 3b है, मैंने सिर्फ 2a प्लस b लिखा, तो 2a प्लस 3b सही है ना। 2a प्लस 3b है, यहाँ b जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 3 3 डाल देंगे, तो ये 3b है, 3b, तो ये 3b इज इक्वल टू, ये 3b का आंसर आया है। 3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके आप डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 भी डिवाइड होगा और 0 से भी 3 डिवाइड होगा। जब 3 से 3 डिवाइड हुआ तो क्या आ गया? 1। 3 से 3 डिवाइड हुआ तो क्या आ गया? 1। 0 से 3 डिवाइड हुआ तो 0, 1, 0। क्लियर है? 1, 0। आप ऑप्शन में देखें 1, 0 ए पे है, ठीक है ना। तो ये 3b था, मैंने b लिख दिया था, 3b है, ठीक है। 3b मैंने उसको सही किया, b मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर ले जाके मैंने डिवाइड कर दिया। मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ इसके अंदर, इज इक्वल टू b implies that b is equal to 3/3, 0/3, ठीक है। तो ये b हमारा बराबर आ गया 1 0 के, ठीक है। नाउ 6 की तरफ मूव करते हैं। 10.6 10.6 में हमें कह रहा था वैल्यू ऑफ a इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 6, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। -2 स्ट्रेट लाइनों में लिख दूंगा तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6 8। ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है?
0 के। और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीकेकार हमारे पास क्या होता है? पहले फर्स्ट डायगोनल साइड मल्टीप्लाई होती है -4a, बीच में साइन आती है माइनस की, और एक माइनस ये रही, माइनस माइनस प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4a इज इक्वल टू -12, बोथ साइड माइनस कैंसिल हो गई, 4 1 4, 4 3 12, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्लियर है? a की वैल्यू 3, ठीक है। नाउ टेन पॉइंट 7 में हमें कहता है, 10.7 में हमें कह रहा है, 10.7 में द कोफैक्टर ऑफ A23। नाउ कोफैक्टर ऑफ A23 कहाँ एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट रॉ होती है A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से कोफैक्टर्स हमारे पास होते हैं। और पोलैरिटीज कैसे होती हैं? पोलैरिटीज कैसे होती हैं हमारे पास? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसने मुझसे पूछा A23 बताओ, तो सबसे पहले कोफैक्टर है, पोलैरिटीज आएगी। पोलैरिटी क्या है 2 3 की? माइनस की पोलैरिटी। 2 3 का मतलब दूसरी रॉ तीसरा कॉलम में छुपा लूँ। मैं क्या छुपा लूँ? दूसरी रॉ तीसरा कॉलम मैंने इसको छुपा लिया। जब मैंने दूसरी रॉ तीसरा कॉलम छुपाया तो क्या बचा भाई? 5 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस का 15, एक माइनस मिडिल की, एक माइनस ये रही, माइनस माइनस प्लस 2 4 8, तो ये आ गया -15 प्लस 8 -7 इज इक्वल टू माइनस माइनस +7। तो बीटा आंसर है। सही है। कोफैक्टर सिर्फ एक वैल्यू का मालूम करना था। इस तरह अगर इसी का माइनर मालूम करना होता तो बाहर की पोलैरिटी नहीं आती, ठीक है। -7 आंसर आ जाता अगर माइनर मालूम करना होता। सही है। नाउ आगे की तरफ मूव करते हैं। 10.8 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज नॉट 0? इसमें से किसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0? नाउ आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में आप मोड पे जाएं, 6 पे जाएं। सही है। तो आपके पास मैट्रिक्स ABC लिखा हुआ आ गया, 1 सेलेक्ट करें, मैट्रिक्स A आ गया। सारे मैट्रिक्स देखें कि किस में 3/3 के। तो 1 पे 3/3 का ऑर्डर है, वो सेलेक्ट किया, वैल्यूज पुट कर दें। पहली वैल्यू है 1 2 3 3 6 9 3 2 1। मैंने वैल्यूज जब सारी एंटर कर दी, कैसे एंटर होती हैं? पहला एलिमेंट दबाया, इज इक्वल टू का साइन दबाया तो कर्सर खुद ही मूव कर जाता है सेकंड की तरफ। जब आप इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो शिफ्ट दबा के, शिफ्ट की लाइन में नीचे आखिरी ब्लैक बटन जो होता है वो RCL लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो RCL वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा स्टोर, STO। जब STO लिखा हुआ आ जाए आप AC का बटन प्रेस करेंगे, ऑन का नहीं, AC वाला बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर शिफ्ट दबा के आपने 4 प्रेस करा, सही है, तो आपके पास 7 पे लिखा हुआ है DET। आप 7 प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन पे, जब आपने 7 प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आया DET के साथ ब्रैकेट। फिर आप शिफ्ट दबा के वापस से प्रेस करें 4, तो आपकी वापस से स्क्रीन खुली। आपने मैट A कहाँ स्टोर कराया था? आपने मैट A को स्टोर कराया था, मैट A में स्टोर कराया था अपना मैट्रिक्स। तो 3 दबा दें तो आपके पास यूँ लिखा हुआ आ गया डिटर्मिनेंट मैट A। ब्रैकेट क्लोज करें और इज इक्वल टू का साइन दबाएं
तो आपके पास आंसर आ रहा है 0। सही है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। हमें क्या बताना है, डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। नाउ अब बी वाला मैट्रिक्स चेक करते हैं। सही है, बी वाले मैट्रिक्स में भी इसी तरीके से करेंगे। क्या है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। शिफ्ट दबा के स्टोर किया मैंने, शिफ्ट 4 7 शिफ्ट 4 3। तो ये इसका आंसर आ रहा है 1। फिर मैंने इसको करा, सी वाले मैट्रिक्स को चेक करा, इसका भी आंसर 0 आ गया। डी वाले को भी चेक करा तो इसका आंसर भी 0 आ गया। तो हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। हमने मैनुअल तरीका भी पढ़ा है अपने लेक्चर्स में, लेकिन इसमें डायरेक्ट एमसीक्यूज की बेसिस पे करना है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे। तो इसके अंदर आपने बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, डी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 1। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आगे की तरफ। 10.9 में हमें कह रहा है इफ a इज इक्वल टू -2 3 -2 4। ये मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स है। सही है ना, मैट्रिक्स बना हुआ है। इफ a विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसके अंदर आपके पास फॉल्स है। a का स्क्वायर होता है a मल्टीप्लाई बाय a। अब देखिए, आप अपने कैलकुलेटर में सिंपल इस a मैट्रिक्स को मोड दबाया, 6 का बटन दबाया, आपके पास मैट ए बी सी खुल गया। 1 दबा के मैट ए सेलेक्ट कर लिया। इसका देखिए a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2/2। 2/2 5 पे लिखा हुआ है। आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया, फिर मैट्रिक्स को एंटर कराया, एलिमेंट्स डाले, -2 इज इक्वल टू दबाया, कर्सर आगे मूव किया, 3 इज इक्वल टू दबाया, कर्सर आगे मूव किया, -2 4। मैंने ये शिफ्ट दबा के RCL का बटन प्रेस कर दिया तो ऊपर लिखा हुआ आ गया स्टोर। स्टोर आने के बाद मैंने AC वाला बटन दबा दिया। अब मैंने शिफ्ट 4 दबाया, 3 पे लिखा हुआ है मैट ए, 3 प्रेस करा तो स्क्रीन पे मैट ए लिखा हुआ आ गया, मैट ए लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे। आप सिंगल एक स्क्वायर का बटन है आपके पास, एक्स स्क्वायर का बटन है, वो प्रेस कर दे तो इस एक्स स्क्वायर वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे, एक्स स्क्वायर का बटन है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो मैट ए का स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा। इज इक्वल टू दबाएं, -2 6 -4 10, -2 6 -4 10। ये तो सही है। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। -2 6 -4 10, ये तो सही आ रहा है। अब पूछ रहा है ए का इन्वर्स। आप वापस से AC दबा दें, शिफ्ट दबा के 4 दबाएं, 3 पे मैट ए लिखा हुआ है, 3 दबाया। फिर आपके पास एक बटन है मोड के बटन के नीचे, मोड के बटन के नीचे आपके पास एक बटन है x की पावर -1 वाला। ये इन्वर्स का, ये बटन आप प्रेस कर देंगे x की पावर -1 वाला, x की पावर माइनस मोड के बटन के नीचे ही है, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से मैट ए इन्वर्स। इज इक्वल टू दबाएंगे तो इन्वर्स आ गया -2। अच्छा 1/5 लिखा हुआ है, आप उस पर कर्सर लेके आके जैसे ही आप SD का बटन दबाएंगे वो दिखा देगा 3/4 3/2 -1 1। ये भी करेक्ट है। इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है। आप फिर से AC दबा दें, शिफ्ट दबा के 4 दबाएं, 7 पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, DET लिखा हुआ आ जाएगा, DET। फिर शिफ्ट 4 दबाएं और शिफ्ट 4 दबा के 3 पे मैट ए सेव है, 3 दबा दें, इज इक्वल टू दबाया तो आंसर आ गया -2। ये भी करेक्ट है। तो ए स्क्वायर भी करेक्ट था, सही है।
ए इनवर्स भी करेक्ट था और मॉड ऑफ ए, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। कि 10.9 के अंदर हमने क्या किया, हमने विच ऑफ ए मैट्रिक्स को सेव करा के तीनों चीज़ें मालूम करके देखी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से ही मालूम करना है क्योंकि एक नंबर का सवाल है। 1.8 मिनट्स में आपने इसको कवर अप करना है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपने कैलकुलेटर का स्मार्ट यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। जब मैंने इसको सॉल्व करके देखा, ए स्क्वायर निकाला तो जो इधर लिखा हुआ है वही ए स्क्वायर आया। फिर मैंने इन्वर्स निकाल के देखा, इन्वर्स भी वही आया। फिर मैंने डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, डिटर्मिनेंट भी वही आया। तो तीनों विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना था कौन सा गलत है। ये तीनों तो सही है, तो कोई गलत नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर है। 10.10 10.10 में हमें कह रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m मल्टीप्लाई बाय p, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a r बाय c है, m मल्टीप्लाई बाय p, एंड द ऑर्डर ऑफ b, ये भी r मल्टीप्लाई बाय c, ये रॉज m है, कॉलम e है, रॉज p है, m n कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स p is p by n, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी मालूम करने के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ ए बी, ए का ऑर्डर क्या है भाई, m मल्टीप्लाई बाय p, और b का ऑर्डर क्या है, p मल्टीप्लाई बाय n। मैंने कहा था पहले की रॉ, पहले और ए बी का ऑर्डर पता करने के लिए पहले की रॉ दूसरे का कॉलम ले लेना। तो पहले की रॉ m है, दूसरे का कॉलम n है, सही है, पहले की रॉ दूसरे का कॉलम। तो ए मैट्रिक्स पहला है, सही है, तो पहले की रॉ ए मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स है और दूसरे का कॉलम m मल्टीप्लाई बाय n, सही है भाई, m मल्टीप्लाई बाय n। चार्ली, चार्ली इज एन करेक्ट आंसर। 10.11 की बात करें तो इफ ए एंड बी आर मैट्राइसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए और बी मैट्राइसेस हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज नीचे दी हुई हैं, ए फ्रॉम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखें, अगर हम फॉर सपोज इसको सॉल्व करके देखें तो 8 प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप देखना चाहें, मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे एक ए मैट्रिक्स बनाता हूँ, 2 3 4 5। एक बी मैट्रिक्स बनाता हूँ, 1 7 6 8, सही है। ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी अपनी अपनी जगह से प्लस होंगे। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 + 8 13, अपनी अपनी जगह से प्लस हुए। 2 1 के साथ प्लस हुआ 3, 3 7 के साथ 10, 4 6 के साथ 10 और 5 8 के साथ 13। अब बी प्लस ए करेंगे, बी प्लस ए, तो बी, अब बी पहले आ जाएगा। 1 + 2 3, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 8 + 5 13। तो ये हमें कह रहा है कि ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, बट हमने प्रूव करके देखा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सही है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब आप फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे तो रॉस कॉलम में चेंज हो जाएगी, जब सेकंड ट्रांसपोज लेंगे वापस से रॉस कॉलम में वैसी आ जाएगी। तो ये वाली तो इज नॉट इक्वल टू ए। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आता है। आप देख लें, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया हुआ है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज पहले, अगर मैं सेकंड वाली को, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाऊं, बी ऑप्शन की तरफ, तो ये भी रॉन्ग लिखी हुई है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। तो मैंने ए ट्रांसपोज लिया, पहले ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, पहली रो क्या थी 2 3, उसको पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो क्या है 4 5, उसको दूसरे कॉलम में लिख दिया। ये ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज लेना, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया मैंने, तो पहली रो को पहले कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। पहली रो 2 4 थी, पहला कॉलम, दूसरी रो 3 5 थी, 3 5। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके 2 3 4 5 2 3 4 5 इक्वल टू ए क्या आ गया। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। ये चीज़ भी आपने प्रूव कर ली। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज़ भी सही है, प्रॉपर्टी है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर आप इधर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए को भी करना चाह रहे हैं तो आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराएं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लीकेशन करा लें। 2 बाई 2 का है तो आपने मोड का बटन दबाया, 6 पे मैट्राइसिस है, मैट ए 1 पे सेलेक्ट करा। जब मैट ए सेलेक्ट करा तो 5 पे ऑर्डर है 2 बाई 2, आप उधर पुट कर दें 2 3 4 5। जैसे ही मैट्रिक्स आपने पूरे एलिमेंट्स एंटर कर दिए, शिफ्ट दबा के स्टोर दबा दें। शिफ्ट दबा के RCL दबाया, स्टोर हो गया, AC का बटन दबाया। अब गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिफ्ट दबा के 4 दबाएं और 2 पे लिखा हुआ है डेटा, डेटा में जाना है। 2 पे डेटा में गए, अब डेटा में जाके मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। अब मैट्रिक्स B सेलेक्ट करें 2 पे, और उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, उसका क्या है 1768, उसके एलिमेंट्स पुट करते हैं 1768, उसको भी सेव करा लें। शिफ्ट दबा के RCL। जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में सेव हो गए, अब शिफ्ट 4 आपका मैट, अब पहला मैट्रिक्स मैट ए बी निकालना है तो 3 पे मैट ए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन डालें, फिर शिफ्ट 4 बी पे मैट बी लिखा हुआ है, 4 का बटन दबाया, ए बी का आंसर आ गया 2038। तो आपका ए बी जो निकल के आ गया, ए बी इज इक्वल टू 20 38 34 68। AC दबा दें, शिफ्ट दबा के 4 दबाया, अब B A करना है, 4 दबाया, मैट B पहले लिखा हुआ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन डालें, शिफ्ट 4 फिर से दबाएं, 3 दबाएंगे, मैट A B, मैट B मल्टीप्लाई बाय मैट A लिखा हुआ आ गया, इक्वल टू दबाया, इसका आंसर आ गया BA का 30 38 44 58। नाउ ए बी और बी ए, तो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सही है। तो आपने देखा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो ये चारों चीज़ें ऑल आर ट्रू, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्होंने नॉट इक्वल टू के साथ दी हुई है ऑल आर ट्रू। नाउ मूव टू 10.12। 10.12 की तरफ मूव करता हूँ मैं। 10.12 में मुझे कह रहा है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी ये भी डिस्कस करी, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर आप अपने लेक्चर्स को रिव्यू करें तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है और प्रूफ करके दिखाई है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। ये भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ये भी प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। नॉट स्टडी द मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या कह रहा है, 9009। सही है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल साइड पे, पहले तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 2 रोज 2 कॉलम है। सेकेंडली, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल साइड पे एलिमेंट्स हों, बाकी सारे एलिमेंट 0, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है।
ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हों और बाकी सारी एलिमेंट जीरो हों और डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम हों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि -7 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। सही है। एग्जाम्पल 2 की बात कर लेता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। 0 0 ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो तो ये क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, डायगोनल भी होता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट स्केलर होता है। सही है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सेम हो। अगर वो सेम नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर वो एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है ये बात? ना आगे की तरफ मूव करते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। आपने ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका आपको पता है। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें तो ट्रांसपोज आ गया। 3 2 6 1 -7 -4 अल्फा पर। सही है। नाउ 15 में कह रहा है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंटेनिंग 4 कॉलम्स एंड 4 रॉज इज। कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लें। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हों, वो सारे एलिमेंट जीरो हों और वो जो एलिमेंट्स डायगोनल में हो वो सेम हो और वो 1 हो। सही है। तो अब क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सही है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स हो और वो आपस में सेम हो। सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो और वो एलिमेंट्स 1 हो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके इसके देखें ये 4x4 का है और सिर्फ बीटा वाला जो है उसके अंदर डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, बाकी किसी और में डायगोनल पे एलिमेंट्स नहीं आ रहे। ये रहा फर्स्ट डायगोनल, देखें इधर 0 आ गया। ये रहा फर्स्ट डायगोनल, इधर 0 आ गया। ये रहा फर्स्ट डायगोनल, इधर 0 आ गया। तो बीटा पे पूरे डायगोनल पे एलिमेंट्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ 10.16 10.16 में हमें कहता है if A, B and C are matrices with orders 3x3, 2x3 and 4x2 respectively, how many of the following matrix calculation are possible? अब हमें मैट्रिक्स दिए हुए 4b। देखें 4 तो b से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉसिबल है। a प्लस b, a मैट्रिक्स का ऑर्डर, b मैट्रिक्स का ऑर्डर, c मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैंने बताया था, आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन दो मैट्रिक्स के दरमियान हो सकती है जिन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम हो। क्या ए और बी का ऑर्डर आपस में सेम है? ए का ऑर्डर आ रहा है 3x3, बी का ऑर्डर आ रहा है 2x3। सही है। तो इसके ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, तो ए प्लस बी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास लिखा हुआ है 3b ट्रांसपोज प्लस c। पहले तो मैं 3
बी का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है 2/3, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। 3 मल्टीप्लाई भी हो जाए ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3/2। सी का ऑर्डर क्या है 4/2। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4/2। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आया 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है 4/2। तो इन दोनों के दरमियान एडिशन होने के लिए 3B ट्रांसपोज प्लस C, तो एडिशन होने के लिए इनके सेम ऑर्डर होने चाहिए थे, लेकिन इनके ऑर्डर क्या है B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2 और C का ऑर्डर है 4/2। तो ऑर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स इनके दरमियान भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं AB। A का ऑर्डर क्या है AB की तरफ मूव करते हैं। AB में A का ऑर्डर आपको दिया हुआ है कितना 3/3 और B का ऑर्डर आपको दिया हुआ है कितना 2/3। सही है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल मैंने लिखवाया था नोट आपको। मैट्राइसिस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है जब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हों। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हों। अगर आप देखें तो A = R/C, तो A का ऑर्डर क्या दिया हुआ है ऊपर 3/3, B = R/C और B का ऑर्डर क्या दिया हुआ है उधर 2/3। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कौन से हैं भाई पहले मैट्रिक्स के कॉलम, तो ये कॉलम पहले मैट्रिक्स का हो गया, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस क्या है 2, तो इनके दरमियान AB पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट है B ट्रांसपोज A। B ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको पता है 3/2। B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3/2। A का ऑर्डर ये R/C, B ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है। A का ऑर्डर क्या है मैं वापस से लिख लेता हूँ इसको। B ट्रांसपोज का ऑर्डर B ट्रांसपोज A, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा है B ट्रांसपोज का ऑर्डर देखें B का ऑर्डर है 2/3, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2 और A का ऑर्डर क्या है 3/3। सही है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम पहला मैट्रिक्स B ट्रांसपोज है, उसके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सही है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन B ट्रांसपोज की भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपकी CB ट्रांसपोज। CB ट्रांसपोज होने के लिए C × B, CB पॉसिबल है कि नहीं पहले तो CB को चेक करें। C का ऑर्डर क्या है 4/2 और B का ऑर्डर क्या है आपके पास 2/3। पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2। पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है 2। तो CB पॉसिबल है, कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं, तो CB ट्रांसपोज पॉसिबल है। CB पॉसिबल है, हमने यहाँ चेक कर लिया। सही है। और CB का आप यहाँ देखें कि C और B तो पॉसिबल है,
लेकिन सी बी का आंसर क्या आएगा, सी बी का ऑर्डर का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स की रॉज ले लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम ले लेते हैं। आंसर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स की रॉज दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम ले लेते हैं। सही है ना, पहले मैट्रिक्स की रॉज दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम बताता है कि आंसर क्या आएगा। तो पहले मैट्रिक्स की रॉज कितनी है 4, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3। पहले मैट्रिक्स की रॉज ले लें तो सी बी का आंसर क्या आएगा 4/3। ये सी बी का तो हमें ऑर्डर पता चल गया, क्या है 4/3। कैसे पता चला कि सी और बी का ऑर्डर मालूम करने के लिए, सी का ऑर्डर देगा। मैं फिर से पूरा बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखें सी बी के लिए सी का ऑर्डर क्या था भाई, सी का ऑर्डर क्या था 4/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। सी बी आंसर का ऑर्डर मालूम करने के लिए पहले की रॉ दूसरे का कॉलम ले लेते हैं, पहले की रॉ दूसरे का कॉलम। तो सी बी का ऑर्डर क्या आएगा भाई 4/3। तो सी बी का ऑर्डर आपको पता चल गया 4/3 और ए का ऑर्डर आपको पता है 3/3। अब इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं वो देखने के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर है कि नहीं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं भाई, पहले मैट्रिक्स के कॉलम 3, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस 3। सही है, तो ये पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, सी बी है। तो टोटल कितने पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल था, सी बी ट्रांसपोज पॉसिबल और सी बी ए, तो टोटल 3 पॉसिबल है। बी इज एन करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। इसको सबूत से खुद से भी ट्राई कीजिएगा। नाउ 10.17 अगर मैं 10.17 को देखूं तो 10.17 में हमें क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स then the matrix X is satisfy the matrix 2A plus XT is equal to 3B। सही है, A मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है 2A plus XT is equal to 3B। X की वैल्यू निकाल के बतानी है, X फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। X फाइंड आउट करने के लिए मैं ये इक्वेशन लिखूंगा 2A plus X ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3B। तो 2A, 2 को A से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया A मैट्रिक्स से, तो 2A आ गया मेरे पास, प्लस X का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। XT बराबर आ गया 12 0 21 6 15 3 माइनस ये मैट्रिक्स वहाँ जाएगा 6 माइनस 2 8 0 4 2। ये मैट्रिक्स वहाँ गया, माइनस में हो गया। नाउ दोनों के ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट करा दें, अपनी प्लेसेस से सब्ट्रैक्ट करा दें। X ट्रांसपोज इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6, 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो 0 प्लस 2 2, 21 माइनस 8, 21 में से 8 माइनस किया कितने बचे 7 और 13, 21 माइनस 8 13, 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 4 11, 3 माइनस 2 1।
ये x ट्रांसपोज आ गया। x निकालने के लिए नाउ x मालूम करने के लिए आप इसका वापस से ट्रांसपोज कर दें। पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दें, पहली रो पहले कॉलम में चेंज कर दें। 6 2 13। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 6 11 1। सही है, तो बीटा वाला आंसर है 6 2 13 6 11 1। ठीक है भाई, एक्स मैट्रिक्स हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये क्वेश्चन? नाउ आगे मूव कर दे। 17 हो गया हमारा, नाउ 18। Which one of the following has an inverse which is not listed? Which is not listed से मीन है आप पहले A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद आप चेक करें कि B, C, D, E इन 4 मैट्रिक्स में उसका आंसर मौजूद है कि नहीं। सही है, तो A मैट्रिक्स का जब मैं इन्वर्स निकालता हूँ, आप कैलकुलेटर से निकाल लें। शिफ्ट दबा के 6 दबाया, मैट्रिसेस 1 पे मैट A, ऑर्डर है 2 by 2 1 1 1 0। जब मैंने इसको स्टोर कराया, शिफ्ट 4 3 पे मैट है, इसका इन्वर्स मालूम किया तो इसका इन्वर्स आया 0 1 1 -1। ए का इन्वर्स क्या आया? 0 1 1 -1। अब देखूंगा मैं कि ये मैट्रिक्स 0 1 1 -1 मौजूद है। ये देखें सी वाला 0 1 1 -1 ये तो मौजूद है भाई। ए वाला, ए का आंसर मौजूद है। बी वाला निकालते हैं। बी मैंने शिफ्ट 4 बी को सेव कराया, बी को सेव कराता हूँ 1 0 0 1। मैंने ये मैट्रिक्स स्टोर कराया, शिफ्ट 4 3 पे मैट है, इसका इन्वर्स मालूम किया तो इसका मैट्रिक्स आया, इसका इन्वर्स आया बी का इन्वर्स 0 1 1 -1 0 1 1 -1। तो 0 1 1 -1 फिर से सी वाला ही आंसर आया। सही है, अब सी वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स चेक कराता हूँ। बी का इन्वर्स भी मौजूद है। सी का इन्वर्स चेक कराते हैं। शिफ्ट दबा के मैंने मोड 6 पे किया, मैट ए सेलेक्ट करा, 2 by 2 का ऑर्डर 0 1 1 -1। इसका मैंने स्टोर कराया, शिफ्ट 4 3 इन्वर्स, इसका आंसर आया सी का इन्वर्स जो आया हमारे पास, सी का इन्वर्स जो आया मेरे पास वो आया 1 1 1 0। तो 1 1 1 0 देखें ए पे मौजूद है 1 1 1 0। सही है, डी का इन्वर्स करेंगे। डी का इन्वर्स 2 by 2 डी मैट्रिक्स सेव करा रहा हूँ 1 -1 1 0 1 -1 1 0। शिफ्ट दबा के स्टोर दबाया, शिफ्ट 4 3 पे मैट है, इन्वर्स मालूम करा। इसका डी का जो इन्वर्स आया मेरे पास, डी का जो इन्वर्स निकल के आया वो क्या आया 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 1। डी का इन्वर्स लिस्ट में मौजूद नहीं है। ई का भी इन्वर्स करके देख लें। ई का भी इन्वर्स कर लेते हैं, शिफ्ट 4। जब मैं ई का इन्वर्स करने गया -1 0 0 1। शिफ्ट स्टोर, शिफ्ट 4 मैट। सी का इन्वर्स मैंने निकाला, ई का इन्वर्स -1 0 0 1 -1 0 0 1। ई का इन्वर्स जो आया वो वही आया जो कि ई मैट्रिक्स है। ई का इन्वर्स मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने सही पुट किया था। शिफ्ट 4 -1 0 0 1 सही पुट किया था। सही है, शिफ्ट 4 ई का इन्वर्स
-1 0 0 1। अच्छा बी का मैंने मैट्रिक्स सही सेव नहीं हुआ था मेरे पास, और मैं बी वाले मैट्रिक्स को एक बार चेक कर लूँ। हाँ, सेव नहीं हुआ, तो बी वाले का इन्वर्स एक और बार निकालते हैं। बी वाला मैट्रिक्स क्या था? 1 0 0 1। जब बी वाले मैट्रिक्स को मैंने स्टोर करा के शिफ्ट 4 1 0 0 1 3 पे मैट है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया। तो 1 0 0 1 बी का इन्वर्स जो आया था वो आया था 1 0 0 1। ये बी का इन्वर्स आया था, सही है ना। और बी का इन्वर्स बी 1 0 0 1 ऑलरेडी बी पे ही मौजूद था, ठीक है ना। तो डी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका इन्वर्स इज नॉट लिस्टेड, तो ये ऑप्शन डी पे डी लिखा हुआ है। डी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, सही है, जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, इसका इन्वर्स पॉसिबल तो था, लिस्ट में मौजूद नहीं था, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स जो लिस्ट में मौजूद नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स लिस्ट में मौजूद हैं, सही है। 10.19 एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए प्लस बी मालूम करने के लिए कह रहा है 10 - 8, ए प्लस बी मालूम कर लेते हैं। 10 - 8 2, -3 + 1 4, -4 - 5 -9, -1 + 1 0, -4 + 4 0, 9 + 9 18, 2 4 - 9 0 0 18, 2 4 - 9 0 0 18, सही है। ए प्लस बी फाइंड आउट हो गया। 10.20 if a is equal to 3 2 and ab is equal to 1 3 2 1 1 1, सही है। देन आपको क्या बताना है? ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करके बताना है। ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, ए बी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। नाउ ए बी, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी इज इक्वल टू 1 3 2 1 1 1, मैं ए की जगह ए मैट्रिक्स सेव करा देता हूँ। ए की जगह 3 2 1 1 बी इक्वल टू 1 3 2 1 1 इज इक्वल टू 1 3 2 1 1 1। ये देखें, ये मैट्रिक्स ए जो है बी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। उधर ले जाऊंगा तो बी बराबर आ जाएगा ए इनवर्स दिस मैट्रिक्स, तो ये इसका ए का इनवर्स करना पड़ेगा आपको, सही है। तो बी किसके बराबर हो जाएगा? बी इज इक्वल टू ए का इनवर्स 3 2 1 1 का इनवर्स। अच्छा, इनवर्स पहले लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आ जाएगा 1 3 2 1 1 1। आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कर लें। इन्वर्स निकालूंगा मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में क्या किया, शिफ्ट दबा के 6 दबाया, मैट्रिसेस मैट ए पे आया, ऑर्डर क्या है 2/2, तो इसको 3 2 1 1, इसको मैंने मैट ए पे स्टोर करा लिया, AC दबाया, शिफ्ट दबा के 4 दबाया, 2 पे लिखा हुआ है डाटा, 2 पे गया, मैट बी सेलेक्ट करा। मैट बी का ऑर्डर क्या है? सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3, 4 पे 2/3 ऑर्डर है, और सेकंड मैट्रिक्स 1 3 2 1 1 1। मैंने ये सेव करा है, शिफ्ट दबा के ये भी स्टोर करा लिया। अब मैंने शिफ्ट 4 दबाया, 3 पे मैट ए है, 3 दबाया, मैट ए लिखा हुआ आया, इन्वर्स का
बटन दबा दिया, मल्टीप्लाई, फिर शिफ्ट 4 दबाया और 4 पे मैट बी है तो ए इनवर्स बी करके देखा तो मेरे पास आंसर आ गया -1 1 0 2 0 1 -1 1 0 2 0 1 -1 1 0 2 0 1 बीटा इसका आंसर है। ठीक है ना, सही है। मैंने क्या किया, इसके अंदर ए बी था, सही है, तो ए बी किसके बराबर है, तो अगर मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ तो बी किसके बराबर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यूँ 1 3 2 1 1 1। मैंने आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस ए का इन्वर्स ले लें, ए का इन्वर्स ले लें और इसके साथ रख के मल्टीप्लाई करा दें। तो मैंने मैट ए को ब्रैकेट में सॉल्व कराया और मैट बी को सेव कराया और फिर मैट ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय मैट बी किया तो बी मैट्रिक्स मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास 21 में क्या कह रहा है ये, द फॉलोइंग टू मैट्रिसेस आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। देखिए दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी प्लेसेस भी आपस में इक्वल होती हैं। तो P किसके बराबर है, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। तो P1 Q4, P2 Q4, N1 R0। चार्ली आंसर है। 10.12 की तरफ अगर हम मूव करें 10.22 तो ये हमें 10.22 क्या कह रहा है, अ क्लोथिंग स्टोर डिस्काउंट सेल प्राइस ऑफ ऑल इट्स शर्ट्स ट्राउजर एंड जैकेट्स बाय 20% if V1 is the sale value of stocks in its 3 branches before the discount। V1 जो मैट्रिक्स है आपका बिफोर डिस्काउंट मैट्रिक्स है, सही है, बिफोर डिस्काउंट मैट्रिक्स है। द वैल्यू ऑफ V2 व्हेन, आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर उठाया, मोड पे गए, 6 पे गए, मैट ए सेलेक्ट करा, हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, 1 पे 3/3 का ऑर्डर लिया और जो V1 मैट्रिक्स है उसको सेव कराया। 50,000, 45,000, 60,000, 1 लाख, 120,000, 75,000, 80,000, 90,000, 10,000। आपने इसको वैल्यूज पुट करके शिफ्ट दबा के RCL दबाया, ये स्टोर हो गया। आपने सिंपल V2 निकालने के लिए क्या करना है, V2 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या है, 20%। 20% तो आपका सेल था, इस मैट्रिक्स को आप 80% से मल्टीप्लाई कर दें तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। तो मैं क्या 80% से, कैसे, क्यों 80% से 0.8 से कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कितना डिस्काउंट दिया है, आपकी ये जो V1 मैट्रिक्स है वो 100% है। जब 100% में से आप 20% का डिस्काउंट दे देते हैं तो V2 की प्राइस कितनी बचेगी, 80%। 80% का मतलब 0.8। आप अपने V1 मैट्रिक्स को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो V2 आपका डिस्काउंटिंग मैट्रिक आ जाएगा। मैंने लिखा स्क्रीन के ऊपर 0.8, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला, शिफ्ट 4 दबाया, शिफ्ट 4 दबा के 3 पे मैट ए है, 3 दबा दिया, सही है। तो 0.8 मल्टीप्लाई हो गया, मेरा V2 मैट्रिक्स क्या आ गया भाई, ये आपका 0.8 से V1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ। तो मेरा V1 मैट्रिक्स जो निकल के आया 40,000, 36,000, 48,000, 80, 96, 60, 64, 72, 8,000, 40, 36, 48, 80, 96, 60, 64, 72, 8,000। चार्ली वाला मेरा आ रहा है। इसके अंदर कहाँ घपला आ रहा है, इसके अंदर ये वाली लाइन ये गलत है, ये गलत है,
सही है। बीटा वाले में कहाँ मसला आ रहा है, 48 ही गलत है, 40,000 आ रहा है पहला। चार्ली वाले में सही है, इसके अंदर कहाँ गलती है, 40, 36, 48, 80, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, फिर 64, 72 सही है। तो चार्ली इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास लेकिन अभी और क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक के, मैंने 2-2 तक करें। आप ये सवाल अपने पास 2-2 तक इसको इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से इसको करेंगे और 1-2 पास पेपर्स के क्वेश्चंस चेक करने के बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।